गुड इवनिंग बच्चों क्लास 12th में जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। अब सरफेस केमिस्ट्री में जो आज टॉपिक पढ़ना है वो है कोलॉइडल स्टेट। क्या है? कोलॉइडल स्टेट, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है। अब कोलॉइडल स्टेट के बारे में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने बताया था उसका नाम है थॉमस ग्रैहम। थॉमस ग्रैहम ने सबसे पहले कोलॉइडल स्टेट के बारे में बताया। ठीक, अब क्या होता है ये समझते हैं इसको। देखो, सपोज करो हमारे पास सॉल्यूट्स हैं, कुछ सॉल्यूट्स हैं, सॉल्यूट्स लाइक कौन कौन से हैं? मान लो हमारे पास स्टार्च है, ठीक है, गम है, स्टार्च है, गम है, जेलेटिन है। ठीक, अब ये क्या होता है, इसको हम पार्चमेंट मेम्ब्रेन से पास कराते हैं। पिग का जो ब्लैडर होता है उसको पार्चमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। जब इसको हम पार्चमेंट मेम्ब्रेन से पास कराते हैं, स्टार्च है, गम है या जेलेटिन है, तो हम देखते हैं कि ये पास नहीं होता है। ठीक, लेकिन अगर सपोज करो हमारे पास सॉल्ट है, शुगर है, यूरिया है, इसको अगर हम पार्चमेंट मेम्ब्रेन से पास कराते हैं तो ये पास हो जाता है। ठीक, स्टार्च, गम ये पास नहीं होता है, लेकिन सॉल्ट, शुगर, यूरिया ये सब पास हो जाता है। तो ये जो थॉमस साहब थे, इन्होंने इसको नाम दिया कि जो स्टार्च, गम या जेलेटिन है जो पास हो जाता है पार्चमेंट मेम्ब्रेन से, उसको उन्होंने कोलॉइड्स नाम दिया। क्या बोला? कोलॉइड्स। और जो पास नहीं होता है उसको उन्होंने नाम दिया क्रिस्टलोइड्स। बात समझ में आ रही है? जो पास हो जाता है उसको कोलॉइड्स और जो पास नहीं होता है वो क्रिस्टलोइड्स। लेकिन ये डेफिनेशन बहुत एप्रोप्रिएट नहीं थी। क्या रीजन है क्यों नहीं एप्रोप्रिएट थी? यहां से समझते हैं। जैसे हमारे पास NaCl है, ठीक, एक तरफ हमारे पास कंटेनर है जिसके अंदर हमने वाटर लिया है, दूसरी तरफ हमारे पास कंटेनर है जिसके अंदर हमने बेंजीन लिया। ठीक है, अब इस NaCl को इसमें डिसॉल्व करते हैं और इसमें डिसॉल्व करते हैं। तो जब NaCl को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये बिहेव करता है क्रिस्टलोइड्स की तरह। जब NaCl को बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं तो ये बिहेव करता है कोलॉइड्स की तरह। एक ही सब्सटेंस का बिहेवियर दो है, एक बार क्रिस्टलोइड्स है, एक बार कोलॉइड्स है, तब ये डेफिनेशन गलत हो जाती है। ठीक, अब या आप एक और एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो सोप है। सोप अगर ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है, वाटर के साथ ये मिक्स होता है तो बिहेव करेगा क्रिस्टलोइड्स की तरह। ठीक है, यही सोप को अगर हम एल्कोहल के साथ ट्रीट करते हैं, एल्कोहल के साथ, तो ये बिहेव करता है कोलॉइड्स की तरह। तो यानी ये डेफिनेशन सही नहीं हो रही है। क्या रीजन है? रीजन ये है कि सब्सटेंस NaCl हो या सोप हो, वो किसके तरह बिहेव करेगा, क्रिस्टलोइड्स की तरह या कोलॉइड्स की तरह, ये डिपेंड करता है मीडियम पर। किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पर। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे बिहेव एज अ क्रिस्टलोइड्स, यहाँ लिखेंगे बिहेव एज अ कोलॉइड। ये आपके नोट्स में भी काम आ जाएगा। लिख लेना यहाँ बिहेव एज अ कोलॉइड्स, यहाँ लिख लेना बिहेव एज अ क्रिस्टलोइड्स। ये सारी बातें हुई हमारी किसके बारे में? कोलॉइडल स्टेट के बारे में। हमने थॉमसन का व्यू देखा, ये व्यूज देखे, ये आइडियाज देखे। कंक्लूजन क्या निकाला? वी कांट क्लासिफाई एनी सब्सटेंस इनटू कोलॉइड्स एंड क्रिस्टलोइड्स
ठीक, क्यों? इट इज डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द सब्सटेंस हाउ इट इज बिहेव इन अ पर्टिकुलर मीडियम। ये क्यों हम क्रिस्टलॉइड्स और कोलॉइड्स को क्लासिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिपेंड करता है किस पे, नेचर ऑफ द सब्सटेंस पर, कि किसी पर्टिकुलर मीडियम में वो कैसे बिहेव करता है। जैसे यही NaCl वाटर में क्रिस्टलॉइड की तरह बिहेव कर रहा है और बेंजीन में कोलॉइड्स की तरह बिहेव कर रहा है। अब इसका निष्कर्ष क्या है? सो वी कैन से दैट कोलॉइड्स इज नॉट अ सब्सटेंस बट इट इज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस। इसका मतलब कोलॉइड कोई सब्सटेंस नहीं होता है, ये एक अवस्था होती है जो मीडियम डिटरमाइन करती है। तो कोलॉइड्स इट्स नॉट ए सब्सटेंस, इट इज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस, जो कि डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर साइज पे। बात समझ में आई? हमने बोला वी कैन नॉट क्लासिफाई substance into colloids and crystalloids because it depends upon nature of substance how it is behave in particular medium। नेचर ऑफ सब्सटेंस किसी भी पर्टिकुलर मीडियम में कैसा है ये उस पर डिपेंड करता है, इसीलिए हम इसको क्लासिफाई नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? सो वी कैन से दैट कोलॉइड्स इज नॉट अ सब्सटेंस बट इट इज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस। कोलॉइड कोई सब्सटेंस नहीं है, सब्सटेंस का एक रूप है, उसका एक फॉर्म है, और जो किस पे डिपेंड करता है? जो डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर साइज पे। इतनी बातें समझ में आई? एक बार रिकैप मारते हैं कि कोलॉइडल स्टेट का कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया थॉमस ग्राहम ने। थॉमस ग्राहम ने कहा कि जैसे स्टार्च है, गम है, जेलेटिन है, वो पार्चमेंट मेम्ब्रेन से पास नहीं होता है। तो जो पार्चमेंट मेम्ब्रेन से पास नहीं होता उसको कोलॉइड्स बोलते हैं, जो पार्चमेंट मेम्ब्रेन से पास हो जाता है उसको क्रिस्टलॉइड्स बोलते हैं। अब यहाँ पे ये डेफिनेशन इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करती, एप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि NaCl वाटर के साथ क्रिस्टलॉइड, वाटर में क्रिस्टलॉइड की तरह बिहेव कर रहा है, NaCl बेंजीन में कर रहा है कोलॉइड्स की तरह बिहेव। उसी तरह सोप वाटर के साथ क्रिस्टलॉइड की तरह बिहेव कर रहा है और सोप एल्कोहल के साथ कोलॉइड्स की तरह बिहेव कर रहा है। तो हम क्या बोलते हैं? वी कैन नॉट क्लासिफाई एनी सब्सटेंस। हम किसी भी सब्सटेंस को क्रिस्टलॉइड और किसमें, कोलॉइड्स में क्लासिफाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है कि कोई भी सब्सटेंस किसी पर्टिकुलर मीडियम में उसका बिहेवियर कैसा है। सो वी कैन से दैट कोलॉइड्स इज नॉट अ सब्सटेंस बट इट इज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस। कोलॉइड कोई सब्सटेंस नहीं है, सब्सटेंस का रूप है जो कि डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर साइज पे। अब देखते हैं मॉलिक्यूलर साइज पे इसका डिवीजन, इसका क्लासिफिकेशन कैसे है। ठीक, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो जैसे ले लो, मैं इसको इरेज करता हूं। देखो बच्चों, मॉलिक्यूलर साइज के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं सॉल्यूशन का ऐसे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, अब सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से बनता है। ठीक, जो पहला है उसको हम बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है थोड़ा देखिए। जैसे नमक और पानी का सॉल्यूशन है ट्रू सॉल्यूशन, नमक और पानी का सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ये, कि ये होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस का मतलब होता है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या है, अलग अलग विजिबल नहीं होते हैं। पहला क्या है कि ये होमोजीनियस होता है। दूसरा कि जो साइज ऑफ द पार्टिकल होता है वो होता है लेस देन 1 नैनोमीटर, लेस देन 1 नैनोमीटर। जो इसके पार्टिकल्स हैं उसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। क्या लिख दो? कांट सी विद नेकेड आईज और इवन विद माइक्रोस्कोप। ठीक, अब जैसे मान लो हमारे पास NaCl है और वाटर है, तो ये आपको कैसा दिखाई देगा? तो दिखाई देगा ये ट्रांसपेरेंट। ठीक, ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा। तो ये है एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ट्रू सॉल्यूशन का, जो कि सॉल्यूशन का पहला साइज टाइप है किसके बेसिस पे? मॉलिक्यूलर साइज के बेसिस पे। ठीक, दूसरा देखो, दूसरा है हमारा सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन देखते हैं। जो सस्पेंशन सॉल्यूशन होता है
वो हेट्रोजीनियस होता है। क्या होता है? हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो वाटर और ऑयल का मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस। पहला क्या है कि ये हेट्रोजीनियस होता है, हेट्रोजीनियस। इसमें जो साइज होता है पार्टिकल का वो होता है ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। ठीक। अब जैसे हमारा ट्रू सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट था, ये ओपेक होता है, मतलब जिसके आर पर दिखाई ना दे। ठीक। तो दूसरा टाइप हमारा ये हो गया। तीसरा जो है बेटा उसको बोलते हैं कोलॉइड्स। कोलॉइड्स। तो कोलॉइड्स जो है ये होता है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस। अब हेट्रोजीनियस का मतलब आपको अभी बताया। अब जो कोलॉइड्स में पार्टिकल का साइज होता है, पार्टिकल साइज वो ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा होता है और सस्पेंशन से छोटा होता है, यानी दोनों के बीच में होता है। ठीक। उसके बाद जो कोलॉइड्स हैं वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। आपने 9th में पढ़ा होगा टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक। इसको अभी डिटेल में पढ़ाएंगे, आगे आएगा। इतनी बातें समझ में आ गई हैं आपको? अच्छा, एक और बात, जो ये सस्पेंशन है, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? तो इसका एग्जांपल हो सकता है सैंड प्लस वाटर। कोलॉइड्स का एग्जांपल क्या हो सकता है? मिल्क। इसको एक और तरह से डिफाइन कर सकते हो, क्रीम। कोलॉइड्स ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो देखने में हेट्रोजीनियस होमोजीनियस होते हैं। कोलॉइड्स ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो देखने में वो होमोजीनियस होते हैं बट एक्चुअल में हेट्रोजीनियस होते हैं। एक बार और सुनो, कोलॉइड्स आर सच सॉल्यूशन जो देखने में होमोजीनियस, एक्चुअल में क्या होते हैं? हेट्रोजीनियस। जैसे दूध है, दूध जब खराब हो जाता है देखने में कैसा लगता है? एक समान दिखाई देता है, होमोजीनियस। लेकिन जब दूध खराब हो जाता है तो वो कैसे दिखाई? पानी जो है, येलो पानी ऊपर आ जाता है और व्हाइट जो सब्सटेंस होता है वो नीचे बैठ जाता है। देखा होगा आपने, दूध फट जाता है तो जो देखने में होमोजीनियस है एक्चुअल में हेट्रोजीनियस हो, उसको भी हम बोल सकते हैं कि कोलॉइडल सॉल्यूशन है। इतनी बातें समझ में आ गई? अब देखो, जैसे ये इरेज करें, जैसे मान लो हमारे पास एक सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें होती है। क्या? सॉल्यूशन है, इसके अंदर दो चीजें होती है, दो चीजों से बनता है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। तो जो सॉल्यूट होता है कोलॉइड में, इसको कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज। और जो सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है उसको कहते हैं डिस्पर्जन मीडियम। बात समझ में आई? जैसे सॉल्यूट होता है तो सॉल्यूट में इसमें डिस्पर्स फेज हो गया, सॉल्वेंट हुआ वो डिस्पर्जन मीडियम की तरह बिहेव करता है। इतनी बातें क्लियर है? तो ये क्या है बेटा? एक बेसिक इंट्रोडक्शन है कि कोलॉइड्स होता क्या है। ठीक, इतनी बातें क्लियर है? अब देखो हमने क्या देखा कि हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखा। ठीक, मॉलिक्यूलर साइज के बेसिस पे ट्रू सॉल्यूशन देखा, सस्पेंशन देखा, कोलॉइड्स देखा। इतनी बातें क्लियर है? तो अगर आपको नोट्स बनाना है तो आप वीडियो में ही स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लो। नोट्स जरूरी है। और आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दो या कमेंट कर दो। कुछ भी दिक्कत है तो आप मुझे जरूर बताओ, क्योंकि बताओगे नहीं तो पता नहीं चलेगा। इतनी बातें क्लियर है?